नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अगले विषय के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा जो अगला विषय है, अगला टॉपिक है, वो है वचन। सर्वप्रथम वचन है क्या? वचन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या है कि गणना, संख्या किसी की गणना करना, कि संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का एक या एक से अधिक होने का जो बोध होता है वो वचन कहलाता है। जैसे लड़का, लड़के, एक लड़का है वो एक वचन का बोध कराता है और लड़के ये एक से ज्यादा का बोध कराते हैं। तो इसके दो भेद बनते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता वो होता एक वचन। जैसे लड़का था, गाय है, बच्चा है, स्त्री है, बेटी है, नदी है, वह है, केला, असंख्य ऐसे शब्द हैं। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है एक वचन, और बहुवचन है वो एक व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा का बोध कराए। एक से अधिक का जो बोध कराता है ना वो होता बहुवचन। क्या हो जाएगा? जैसे गाय है, गायें, बच्चा का बच्चे, स्त्री का स्त्रियां, बेटा का बेटियां, नदी का नदियां, वह का वे, केला का केले, ये बहुवचन का बोध कराते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं। द्विवचन जो हिंदी में प्रयोग नहीं होता। द्विवचन क्या है कि जो दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है, हिंदी भाषा में उसका प्रयोग नहीं होता है। फिर कुछ पहचान है जिनके द्वारा हम ये जांच लेते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन है, या यहाँ एक वचन का प्रयोग होगा या बहुवचन का प्रयोग होगा। यदि कोई आदरणीय है, सम्माननीय है, यदि किसी व्यक्ति की आदरणीय या सम्मान्यता का जो बोध कराता है ना, उसको हमेशा बहुवचन की श्रेणी में लिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण गए, गांधी एक है, परंतु यहाँ आदर सूचक वाक्य होने के कारण, आदरणीय होने के कारण यहाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ, गए। गुरुजी आज नहीं आए, गुरुजी तो एक हैं, परंतु यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है इनके लिए। श्री राम वीर थे, श्री राम एक थे, परंतु यहाँ बहुवचन के रूप में आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कई घर में कोई मेहमान है, हमारे से जो बड़े हैं, उनको संबोधन के लिए हम बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप आइए, है तो एक, गुरुजी आ गए, गुरुजी एक हैं, परंतु आ गए बहुवचन का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वो आदर सूचक है। दूसरा है जो संबंध दर्शाने वाली जो संज्ञाएं होती हैं, संबंध दर्शाने वाली जो संज्ञाएं हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों में बराबर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। संबंध जहां दर्शाते हैं, जैसे चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ताऊ ताई, दादा दादी, ये सभी के सभी संबंध हैं, वो एक वचन में भी और बहुवचन में भी बराबर का, दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है। तीसरा है द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ना, वो सदैव एक वचन में प्रयोग में आती हैं। जैसे तेल, घी, दूध, लस्सी, पानी, ये सभी की सभी एक वचन में प्रयोग में आती हैं। फिर है इसमें एक और चीज रहेगी, जो धातुएं हैं वो जातिवाचक संज्ञा, धातुएं हैं, उनका जो बोध कराने वाली जो जातिवाचक संज्ञा है वो भी एक वचन में आती है। जैसे सोना बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है, वहां एक वचन का प्रयोग हो रहा है। चांदी सस्ती है, यह भी एक वचन का ही बोध कराती है।
फिर है जो हमेशा बहुवचन के रूप में जाने जाते हैं, बहुवचन के रूप में जिनका प्रयोग होता है, जैसे दर्शन, किसी के दर्शन करने, वो बहुवचन में। प्राण, आंसू, लोग, होश, समाचार, हस्ताक्षर, केस, आशीर्वाद। वाक्य के रूप में जैसे हम देखते हैं, लोग कहते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, बहुवचन का है। आज के समाचार क्या हैं, बहुवचन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो शब्द थे, जैसे समाचार था, लोग थे, ये वाक्य में प्रयोग भी होकर के यहां पर दर्शाए गए हैं। फिर इनके कुछ नियम हैं। यदि आकारांत, आकारांत का मतलब जिसके अंत में आ आए, जिस शब्द के अंत में आ आए उसको बोलते हैं आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ का ए हो जाता है, आ का ए हो जाता है। जैसे तारा, आ है, इसके हो गए तारे। बेटा है, आ है बेटे। इसी प्रकार से एकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों में ए का ए हो जाता है, एकारांत ए। जैसे बात, ए है, बातें, रात का रातें। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यदि या हो, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यदि या हो तो उसका या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, ये चंद्र बिंदु लग गया यहाँ पे। उसके बाद ई या छोटी हो चाहे बड़ी हो, इन दोनों का इया में परिवर्तन होता है, इया, ई और या। जैसे तिथि का तिथियां, गति का गतियां, नारी का नारियां, यहां पर या, इया, छोटी ई और या। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन के अंत में यदि ए है, चंद्रबिंदु वाला ए लगने से वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लता का लताएं, कन्या का कन्याएं, भुजा का भुजाएं। इसी प्रकार से उकारांत या उकारांत, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग के अंत में यदि ए लगने से बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे छोटा बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा, बड़ा ऊ लगा हुआ है यदि मात्रा के रूप में तो वो छोटा ऊ हो जाएगा। वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, बहू का ऊ है वो बड़ा था यहाँ पे, तो यहाँ जब बहुवचन का इस्तेमाल हुआ तो छोटा ऊ हो गया। इसी प्रकार से जैसे वधू का वधुएं, ये बड़ा ऊ था वो वहां बहुवचन में छोटा ऊ हो गया। अच्छा, संज्ञा शब्दों के में जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है उनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में गण, वर्ग, जन, लोग, दल, वृंद इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है। वे कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे शिक्षक का शिक्षक वृंद में परिवर्तित होगा बहुवचन बनाते समय, पाठक का पाठक गण हो जाएगा, युवा का युवा जन हो जाएगा, सभ्य का सभ्य लोग हो जाएगा, मजदूर का मजदूर वर्ग हो जाएगा, गरीब का गरीब लोग हो जाएगा, गुरु का गुरुजन हो जाएगा, सेना है तो सेना दल हो जाएगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि शब्दों का इस्तेमाल होता है बहुवचन बनाते समय। फिर कुछ शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जहां समान रूप से प्रयोग में आते हैं, जैसे पिता है, योद्धा है, चाचा है, फल है, बाजार है, फूल है, राजा, छाया, पानी, चंद्रमा, देवता, प्रेम, दया, ये शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग में आते हैं। फिर है ए, आ और ए, एकारांत, आकारांत या एकारांत में बहुवचन में इनका ओ हो जाता है, ओ के ऊपर अनुस्वार लग जाता है, ओ को अनुस्वार हो जाता है। जैसे लड़का तो लड़कों, घरों, घोड़ों, चोरों, गधों,
ये बहुवचन में इस्तेमाल हो जाते हैं। फिर कुछ जो हम अक्सर बात करते हैं, पिछले अध्याय में हमने नहीं बताया था कि वचन और लिंग का जो परिवर्तन है वो कितने स्तर पर होता है। लिंग हो या वचन हो, उसका जो परिवर्तन है वो 2 स्तर पर होता है। कितने स्तर पर होता है? 2 स्तर पर। एक तो शब्द के स्तर पर और एक वाक्य के स्तर पर। शब्द के स्तर पर अक्सर आपने अभी देखा ही था, जैसे बात का बातें, रात का रातें, चिड़िया चिड़िया, ये है शब्द स्तर पर। पुस्तक है पुस्तकें, ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गई। तो यहां वाक्य स्तर पर है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वे पुस्तकें पढ़ते हैं, ये हो गया वाक्य स्तर पर। कुछ ऐसे शब्द हैं अक्सर जहां बच्चे गलतियां करते हैं, पहचान नहीं कर पाते। यहां जैसे ये आ गया, कवि का कविगण हो जाएगा। स्त्रीलिंग में तो बना देंगे, परंतु यहां बहुवचन के रूप में हम गण का प्रयोग करते हैं। दवाई का दवाइयां, या छोटी बड़ी ई का छोटी ई हो जाएगा। अक्सर आप देखते हैं तो लगभग बड़ी ई का इस्तेमाल करे हुए मिलते हैं बच्चे, वहां पर अक्सर गलतियां होती हैं। मिठाई थी बड़ी ई थी, यहां पर मिठाइयां छोटी ई का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये जो अध्याय था वचन का, ये संज्ञा का विकार था। अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ में संज्ञा का जो विकार है, कारक, उसके साथ में अपने विचारों को साझा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।